छुट्टी के रोज में लाहौर में स्मोक का रोग बरकरार। बागों का शहर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। गुलबर्ग का इलाका 1539 AQI के साथ सबसे ज्यादा आलूदा। केनाल रोड 1527, शिमला पहाड़ी, अपर माल 850, मॉल रोड 783, जौहर टाउन 748, टाउन 501। हाउसिंग सोसाइटी कॉलेज इंडेक्स 811 रिकॉर्ड किया गया। भारत की जानिब से चलने वाली आलूदा हवाओं के बाद शहरियों का सांस लेना मुहाल। तबी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। महकमा मौसम के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 7 दिनों में भारत से आने वाली तेज हवाओं से मुताबिक नक्शा जारी। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। आलूदा हवाएं लाहौर की फजा को मुतासिर कर रही हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक से मुतल्लिक सूरत हाल पंजाब हुकूमत की ग्रीन ऐप पर जारी की जा रही है। मॉनिटरिंग और क्लीन अप ऑपरेशन मुसलसल जारी है। माहौलियात के तहफ्फुज के इदारे में कायम वार रूम 24 घंटे काम कर रहा है। भारत से आने वाली हवाओं के बाइस AQI तब्दील हो रहा है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद गिरफ्तार। 22 मुकदमा दर्ज, 5 मुल्जिमान को जुर्माने। 3925 अफराद से श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल फसलों की बाकियात और दीगर आग लगाने वाले कानून शिकनों के खिलाफ 758 मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ अजला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 607 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंचौता हसन अब्दाल से बाजियाब। मुबैना अगवाकार मुकाबले के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक GT रोड पर इस्लामाबाद से KPK जाने वाली मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी के ना रुकने पर नाकाबंदी की गई। अगवाकार गाड़ी और मुगवी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंचौता के हाथ पांव बंधे हुए थे। बाजियाबी के बाद बात करते हुए इंतजार पंचौता ने कहा, इन्हें 2 करोड़ रुपए तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था। अगवाकारों ने बहुत मारा। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। अगवाकार 3-4 घंटे से सफर करा रहे थे, कहां से यहां तक लाए इसका इल्म नहीं। PTI रहनुमा शेख वक्कास ने इंतजार पंजोता को बाजियाब कराने वाले पुलिस अफसरान की मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। इंतजार पंजोता की वीडियो बनाने और इसे पब्लिक करने का इकदाम मुस्तरद करते हुए कहा, मेरा ख्याल है पुलिस वाले इंतजार पंजोता के अगवा का हिस्सा हैं, इनसे सख्ती से निपटा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत का भी PIA खरीदने पर गौर। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम ने मुझसे मशवरा किया, PIA को खरीद कर नई एयरलाइन बनाएं। हम नए जहाज लाकर पाकिस्तान को एक ब्रांड न्यू एयरलाइन एयर पंजाब देते हैं। मैंने मरियम नवाज से कहा है कि आप मशवरा करें, PIA भी खरीदी जा सकती है। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतालिक गौर खौज हो रहा है। अमेरिका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, मरियम से PIA की खरीदारी पर जो बात हुई, इस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आएगी। मुल्क की हालत पहले से बेहतर हो गई। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई। शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं। मरकज और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मरियम को दिन रात एक ही फिक्र है कि गरीब आसानी से जिंदगी गुजार सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी अमेरिका से लंदन पहुंच चुके। जराये के मुताबिक मरियम नवाज रवां हफ्ते ही वतन वापस आ जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ज़ेरे तकमील PIC-2 का दौरा। दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। PIC-2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, PIC-2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी के मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके। पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो सिर्फ 1-2 ही किए हैं। सूबे की मशीनरी लाना मेरा हक है, अब भी लेकर आऊंगा। फैसला साजों समेत सबके लिए पैगाम है। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में एहतजाज की फाइनल कॉल दी जाएगी। अब जब हम निकलेंगे तो घर पर बताकर आऊंगा कि मैं वापस ना आया तो जनाजा पढ़ लेना। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए प्लान B पर काम शुरू है। जाली केसेस में गिरफ्तारियां काबिल बर्दाश्त नहीं। पानी PTI पर कोई केस नहीं, मगर इसके बावजूद वो जेल में हैं। अब हम निकलेंगे और अपने हुकूक वापस लेकर आएंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अली अमीन गंडापुर फिर वर्करों को छोड़कर गायब हो जाएगा और केपीके हाउस होता हुआ कोहसार के रास्ते पहाड़ पर चढ़कर 12 जिले क्रॉस करके पेशावर असेंबली में नमूदार होगा। ये रंगबाजी का एंड है। बुशरा बीबी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही हैं। मानी पीटीआई भी रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत हर रहनुमा डील करके बाहर गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा डील वो करते हैं जो मुल्क और आवाम को छोड़कर बाहर अपने आलिशान महलात में बसेरा करते हैं। शरीफ और जरदारी खानदान ने इसी मकसद के लिए आवाम का पैसा लूट कर बाहर महलात बनाए। बानी पीटीआई के ना बाहर आलिशान महलात हैं, ना ही आवाम का लूटा हुआ पैसा। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है? हुकूमत तो आप ही की है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर गुज़िश्ता एक माह के दौरान 92 एहलकार और शहरी शहीद हुए। सबसे ज्यादा पुलिस के 31 जवान शहीद, 38 जख्मी हुए। FC के 30 और पाक फौज के 16 जवानों समेत 12 शहरी भी शहीद हुए। हमलों में 3 खासादार भी जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन 4 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवाकई में की गई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का खवारिज के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के बंगले में रात गए पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों की घर में घुसने की कोशिश। शोर शराबा करने और 15 पर कॉल करने पर पुलिस एहलकार फरार। पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों के साथ सिविल कपड़े में मलबूस लोग भी मौजूद थे। लिया में थाना सदर की हुदूद में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। शहद बेचने वाले 2 गरीब अफराद पर मुबैना तशद्दुद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद में थाना नसीम नगर की हुदूद में कुकिंग ऑयल की दुकान पर डकैती। 6 मुसल्लम मुल्जिमान दुकान मालिक और गाहकों को यरगमाल बनाकर 14 लाख रुपए नकदी और 2 मोबाइल फोन्स छीन कर फरार। पुलिस की ताखीर से पहुंचने पर ताजिरों का नसीम नगर रोड पर एहतजाजी धरना। डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 120 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 260 हो गई। रवान सीजन अब तक डेंगू से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 5058 तक पहुंच गई। ड्राइवर में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला रिक़त-आमेज़ दुआ के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी दुआ में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। दुआ मौलाना मोहम्मद इब्राहिम ऑफ इंडिया ने करवाई। दुआ के बाद शुरका की वापसी का अमल शुरू। रुझान में 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। 1973 से कायम रेलवे स्टेशन पर वीरानी के डेरे। रेलवे स्टेशन के इमारत समेत रेलवे कॉलोनी खंडरात में तब्दील। चोर रेलवे कॉलोनी के कमरों की खिड़कियां और दरवाजे भी उखाड़ कर ले गए। पसमानदा तरीन तहसील के शहरी सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम। वजीर आजम से ट्रेन सर्विस बहाल करने की अपील।